हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में काउंटर करेंट मैकेनिज्म। काउंटर करेंट मैकेनिज्म सबसे पहले आप समझो कि बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, आपको भी लगेगा जब आप इस लेक्चर को देख लोगे तो आपको भी 100% ये बोलोगे कि हाँ कि ये सिंपल टॉपिक ही था। तो ध्यान से इसको सुनना, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि काउंटर करेंट मैकेनिज्म में होता क्या है, मतलब इससे क्या मिलता है, इसका आउटकम क्या है। काउंटर करेंट मैकेनिज्म का आउटकम क्या है भाई, इससे क्या प्रोड्यूस होता है। काउंटर करेंट मैकेनिज्म से हम लोग को कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म में क्या बनता है, इसमें हम लोग का कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होता है। ठीक है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म से क्या होता है भाई, इससे कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होता है। क्लियर। काउंटर करेंट मैकेनिज्म आखिर में इसका यूज क्या है, टू प्रोड्यूस। इससे क्या करते हैं भाई हम लोग, काउंटर करेंट मैकेनिज्म में से हम लोग, ठीक है, क्या करते हैं इस मैकेनिज्म से, इस मैकेनिज्म से हम लोग कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। समझे ना, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक, समझ गए ना। तो इससे हम लोग क्या करते हैं भाई, कंसंट्रेटेड यूरिन इससे प्रोड्यूस होता है। तो आखिर में कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब होता है कि इसमें ज्यादा सॉल्यूट्स होते हैं प्रेजेंट एंड लेस वाटर होता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है कि इसमें मोर सॉल्यूट्स होते हैं और कम एंड लेस वाटर होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है, इसमें हम लोग के मोर सॉल्यूट्स, ठीक है, इसमें सॉल्यूट्स ज्यादा होते हैं और पानी जो है कम होता है। इसमें सॉल्यूट्स, मोर सॉल्यूट्स, लेस वाटर। समझे, सॉल्यूट्स इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है कि इसमें सॉल्यूट्स ज्यादा होता है एंड वाटर इसमें कम होता है। समझ गए। तो कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि उसमें यूरिन में सॉल्यूट्स ज्यादा होते हैं एंड हम लोग का जो वाटर है क्या होता है, कम होता है। भाई यूरिन में क्या होता है, यूरिन में यूरिया किसकी तरह एक्ट करता है, सॉल्यूट्स तो है ना। यूरिया क्या है, यूरिया हम लोग का सॉल्यूट्स है। समझ गए। तो यूरिन में हम लोग का जो यूरिन होता है उसमें ज्यादा सॉल्यूट्स होता है एंड लेस वाटर। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन। तो मेन आप समझ गए कि आखिर में काउंटर करेंट मैकेनिज्म, काउंटर करेंट मैकेनिज्म से क्या होता है भाई, काउंटर करेंट मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, इसमें कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर में एक्चुअल में काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम लोग करते क्या है भाई, इसमें कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है कि ऐसा यूरिन जिसमें ज्यादा क्या होता है, मोर सॉल्यूट्स होता है एंड इसमें लेस वाटर होता है प्रेजेंट। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है कि इसमें ज्यादा सॉल्यूट्स, मोर सॉल्यूट्स होते हैं और इसमें लेस वाटर। क्यों, आखिर में कंसंट्रेटेड यूरिन क्यों प्रोड्यूस करते हैं भाई, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। भाई वाटर को बचाने के लिए, वाटर को बॉडी में कंजर्व रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। समझे। पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं भाई, इसका हम लोग कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन ये क्या है भाई, मोटिव आप समझो। ठीक है, तो इसका मेन आप समझो कि क्या है भाई, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व रखने के लिए, ठीक, वाटर को बचाने के लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग काउंटर करेंट मैकेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग का कौन रोल प्ले करता है भाई, काउंटर करेंट मैकेनिज्म में कौन अपना सिग्निफिकेंट, इसमें काउंटर करेंट मैकेनिज्म में सिग्निफिकेंट रोल किसका होता है, जैसे कि हर मूवी में हीरो होते हैं जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग के
टॉपिक में, ठीक है। ये काउंटर करेंट मैकेनिज्म में हम लोग का क्या है, इसमें सिग्निफिकेंट रोल किसका है, इसमें सिग्निफिकेंट रोल किसका होता है भाई, वासर रेक्टा, ठीक है, एंड लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली एंड वासर रेक्टा इसमें मेन क्या करते हैं भाई, ये इनका सिग्निफिकेंट रोल है, ठीक है। इनका क्या होता है, सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा, ठीक है। लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, प्ले सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, प्ले सिग्निफिकेंट रोल। तो आप समझ गए ना क्या कि इनमें सिग्निफिकेंट रोल। तो कहने का मतलब है भाई कि हर मूवी के स्टार्टिंग में इंट्रो, तो ये आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म का इंट्रो है भाई। आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन हीरो है, कौन, सारी चीज पता होता है ना भाई, ठीक है, एक्टर कौन कौन से हैं। वैसे ही सेम इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर में इस, ठीक है, मैकेनिज्म का मोटिव क्या है, आखिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे भाई इससे हम लोग, इस मैकेनिज्म से क्या होता है, इस मैकेनिज्म से कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या होता है, इससे हम लोग का कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है भाई जिसमें ज्यादा सॉल्यूट्स होता है और कम वाटर होता है, ठीक है। मोर सॉल्यूट्स एंड ज्यादा, मतलब मोर सॉल्यूट्स होते हैं एंड लेस इसमें वाटर होता है, ठीक है। क्यों करते हैं भाई, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को बचाने के लिए हम लोग के मैकेनिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग का मेन इसमें आते हैं, देखो मेन इसमें रोल किसका है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, ठीक है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, ठीक है, प्ले करते हैं सिग्निफिकेंट रोल इनका होता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा क्या करते हैं भाई, इसमें सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको ये इंट्रो समझ आया, ठीक। और अभी देखेंगे, देखो काउंटर करंट। सो काउंटर का मतलब अपोजिट, काउंटर का मतलब अपोजिट, ठीक है। सो काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। बहुत सिंपल है यार, आपको बस पता नहीं आपको कौन बोल दिया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म हार्ड है, नहीं भाई सिंपल है, बस समझाने वाला आपको समझ, ठीक, आपको समझ जाए बस। मैं आपको 100% समझाने की कोशिश करूंगा, आपको 99% समझ बिल्कुल आएगा, और ठीक है। तो काउंटर का मतलब क्या है, अपोजिट, काउंटर का मतलब अपोजिट एंड करेंट का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो, तो अपोजिट फ्लो। इसमें आपका क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम लोग का इसमें अपोजिट फ्लो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम लोग का इसमें अपोजिट फ्लो, अपोजिट फ्लो किसका बताऊंगा, ठीक है। अपोजिट फ्लो किसका होता है, देखो किसके किसके बीच में अपोजिट फ्लो होता है इसको देखेंगे, ठीक है। और काउंटर करंट किसे बोलते हैं, समझ गए ना, काउंटर मतलब अपोजिट, काउंटर मतलब अपोजिट, करंट मतलब फ्लो। अब देखो ये नेफ्रॉन है, ये आपको समझना है, ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन बन रहा है, ठीक है। ये नेफ्रॉन है, ठीक है, समझ गए, ये नेफ्रॉन है। समझ गए भाई। देखो आप क्या समझने, हमको पता है कि जो, हमको क्या पता है भाई, हमको पता है कि जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये हम लोग का क्या, एफरेंट आर्ट्रियोल, ए मतलब डबल ए का मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल क्या फॉर्म किया, ग्लोमेरुलस, ठीक है भाई। हमको पता है ना, आपको पता है कि नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है रीनल टिब्यूल, ठीक है। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक हम लोग का है ग्लोमेरुलस और दूसरा हम लोग का क्या होता है भाई, रीनल टिब्यूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस से हम लोग का
कैपिलरी क्या होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल। देखो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का होता है इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। सो ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्ट्रियोल, और इफरेंट आर्ट्रियोल क्या फॉर्म करता है, इफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म करता है कैपिलरी, ठीक। सबको पता है इफरेंट आर्ट्रियोल क्या फॉर्म करता है भाई, इफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्म करता है कैपिलरी, और जिसे बोलते हैं कैपिलरी को क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। उस कैपिलरी को बोला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। जो कैपिलरी जो पीसीटी एंड डीसीटी के राउंड होता है, ठीक है, जो कैपिलरी जो पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड होता है इसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। जो कैपिलरी जो पीसीटी एंड डीसीटी के राउंड, इसे क्या बोलते हैं, इसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। जो कैपिलरी आप समझो ध्यान से, जो कैपिलरी, ठीक है, जो पीसीटी एंड डीसीटी, जो कैपिलरी जो पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड प्रेजेंट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। जो कैपिलरी जो पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड प्रेजेंट होता है इसे क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ठीक है। और वही कैपिलरी जब क्या होता है भाई, आपके लूप ऑफ हेनले के राउंड, ठीक है, लूप ऑफ हेनले के राउंड क्या होता है, पैरेलल। इसके लूप ऑफ हेनले के राउंड अगर ये पैरेलल प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर ये लूप ऑफ हेनले के राउंड पैरेलल प्रेजेंट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है। यही कैपिलरी जब यू शेप स्ट्रक्चर, यही कैपिलरी जब यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर, यू शेप, ठीक है, ये देखो आपका यू शेप स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, इसे क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। ये हम लोग का क्या होता है, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया, क्योंकि देखो ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में नहीं है भाई, आपका बेसिक है। मैंने आपको बोला ना, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको कॉन्सेप्ट कहाँ समझ आएगा भाई, तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही आपको सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे भाई, फिर चलेंगे मेन मैकेनिज्म, फिर आपको हलो, ठीक है, सिंपल, समझ गए। तो सबसे पहले आप समझे ना कि इफ एफरेंट आर्ट्रियोल और, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, उसके बाद ग्लोमेरुलस से ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल से जाता है, और फिर इफरेंट आर्ट्रियोल क्या फॉर्म करता है भाई, ये फॉर्म करता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। और जो कैपिलरी जो पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड होते हैं इसे बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। और वही कैपिलरी जब वासा रेक्टा के, मतलब वही कैपिलरी जब लूप ऑफ हेनले के अराउंड प्रेजेंट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है। अब देखो अपोजिट फ्लो, काउंटर करंट, तो अपोजिट फ्लो किसके किसके बीच होता है इसको समझेंगे, ठीक है। तो अपोजिट फ्लो देखो, हम लोग का जो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, जो लूप ऑफ हेनले है, देखो ये कहां मूव कर रहा है, ये जो लूप ऑफ हेनले, ये देखो ये ऊपर से नीचे, ठीक है। आप देखो कि जो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्स में, ये फर्स्ट लिम्फ, ये सेकंड लिम्फ, ठीक है, फर्स्ट लिम्स एंड सेकंड लिम्फ में देखो आप कि जो फिल्ट्रेट का फ्लो है, समझे कि लिम्फ, देखो फर्स्ट लिम्फ एंड सेकंड लिम्फ में देखो जो फिल्ट्रेट का फ्लो है, इसमें जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। ये आपका लिम्फ, ये जो डिसेंडिंग लिम्फ, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्फ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये, और ये हम लोग का है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो आप इसको देखो, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो फिल्ट्रेट है नीचे फ्लो कर रहा है, ठीक है, एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, समझे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे के अपोजिट है ये भाई, डिसेंडिंग लिम्फ में फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, असेंडिंग लिम्फ में फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, समझे। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट, समझे ना। यही क्या है, क्योंकि ये अपोजिट
फ्लो, इनका फ्लो कैसा, इनका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, समझे ना, इनका फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए यह आपका काउंटर करंट है। सो काउंटर करंट किसके बीच में हो रहा है भाई, काउंटर करंट, ठीक है, बिटवीन बोथ लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। सबसे पहले काउंटर करंट किसके बीच में हो रहा है, देखो, बिटवीन बोथ द लिम्स, बोथ, ठीक है, बोथ लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, समझे, लूप ऑफ हेनले। समझ गए ना। तो पहला जो काउंटर करंट है ये लूप दोनों लिम्स, ठीक है, लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्स के बीच सबसे पहले काउंटर करंट हो रहा है भाई। काउंटर करंट का मतलब है अपोजिट फ्लो। देखो ना आप, डिसेंडिंग लिफ्ट में जो फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है एंड असेंडिंग लिफ्ट में फिल्ट्रेट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। सेम समझो, सेम जो देखो कि वासा रेक्टा में ब्लड जो है ये ऊपर से नीचे, ये देखो ये आपका इधर से मूव कर रहा है, ठीक है। ये देखो जो वासा रेक्टा में जो फिल्ट्रेट है, आप देखो ध्यान से, जो वासा रेक्टा में जो, सॉरी, वासा रेक्टा में क्या फ्लो करता है, ब्लड, ठीक है। वासा रेक्टा में हम लोग का फ्लो करता है भाई जिसे बोलते हैं ब्लड, समझ गए। तो ब्लड भी आपका देखो जो दोनों लिम्स है, वासा रेक्टा में जो एक लिम्स दो लिम्स, ठीक है, वासा रेक्टा के पास भी टू लिम्स है, दोनों लिम्स के बीच भी अपोजिट फ्लो है। देख रहे हो आप कि दोनों लिम्स के बीच भी क्या हो रहा है, दोनों लिम्स के बीच भी अपोजिट फ्लो हो रहा है, समझे। तो वासा रेक्टा के, देखो कहाँ है भाई, हाँ, वासा रेक्टा के लिम्स में भी क्या हो रहा है, एक तरफ ब्लड नीचे मूव कर रहा है, एक लिम्फ में ब्लड नीचे जा रहा है और दूसरे लिम्फ में ब्लड ऊपर जा रहा है, समझे। एक लिम्फ में ब्लड नीचे की ओर मूव कर रहा है एंड दूसरे लिम्फ में जो ब्लड है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम लोग काउंटर करंट बोलते हैं, ठीक। अब और देखो आप कि अब कंपेयर करो, आप किसको कंपेयर करोगे, आप कंपेयर करो, आप किसको, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। अब लूप ऑफ हेनले, ये हम लोग का लूप ऑफ हेनले है ब्लैक कलर का एंड ब्लू कलर का वासा रेक्टा है। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों में फिल्ट्रेट अपोजिट है भाई। लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट देखो यहां मूव कर रहा है, ठीक है, एंड वासा रेक्टा में फिल्ट्रेट यहां मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के, भाई जब भी कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा इसी को बोलते हैं काउंटर करंट, ठीक है। सिंपल समझो, जब कोई भी चीज क्या क्या होता है भाई, जब किसी भी चीज का अपोजिट फ्लो होता है, समझ गए, अपोजिट डायरेक्शन में जब फ्लो होता है तो इसको बोलते हैं काउंटर करंट। जैसे कि ये देखो, ये जो आप मान लो कि कोई, ठीक है, लिक्विड है जो इधर, जो लिक्विड है जो इधर जा रहा है और इसके अपोजिट में दूसरा लिक्विड ये इधर जा रहा है, तो ये एक दूसरे के काउंटर में है, समझे। एक लिक्विड यहां फ्लो कर रहा है और दूसरा लिक्विड यहां फ्लो कर रहा है, तो आपस में एक दूसरे के काउंटर हैं। ये आपस में दोनों लिक्विड क्या है भाई, एक दूसरे के काउंटर हैं, इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। यही क्या होता है भाई आपका काउंटर करंट। मेरे को पता है कि टाइम लग रहा है, लेकिन भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात है। फालतू का आप 10 वीडियो यूट्यूब में देखोगे कोई सेंस नहीं है, ठीक। एक वीडियो देखो, समझ आ जानी चाहिए 100%। उसीलिए मैं आपको पूरा बेसिक से मैं आपको उठा कर ले जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सीधा काउंटर करंट शुरू करते हैं, वैसा में तो आपको समझ आता ही नहीं है, ठीक है, समझे। सो आपको भाई मीनिंग तो पता होना चाहिए ना, काउंटर करंट क्या है। तो समझ गए ना कि जब कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में, जब दो फ्लूइड का, फिल्ट्रेट का, ब्लड का, लिक्विड का जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, काउंटर करंट। तो काउंटर करंट किसके किसके बीच में हो रहा है, काउंटर करंट किसके किसके बीच में हो रहा है, देखो, बिटवीन बोथ द लिम्स ऑफ, बिटवीन बोथ लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और किसके बीच में हो रहा है, देखो, बिटवीन both limbs, between both limbs of vasa recta,
वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच भी नहीं हो रहा है भाई, वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच भी काउंटर करंट हो रहा है। ठीक है, तो वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच, वासा रेक्टा के दोनों लिम्स के बीच भी क्या हो रहा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, एंड किसके बीच हो रहा है, मतलब काउंटर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, काउंटर करंट फ्लो हो रहा है, समझे। एंड बिटवीन किसके बीच में, और भाई ठीक है, बिटवीन लिम्स, ठीक है, बिटवीन लूप ऑफ फेंडले एंड वासा रेक्टा के बीच भी। ठीक है, और किसके बीच में, बिटवीन लूप ऑफ हैंडले एंड वासा रेक्टा के बीच में भी काउंटर करेंट मैकेनिज्म चल रहा है। समझे, समझ गए ना। तो काउंटर करेंट मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि 3 आपके, मतलब ये आपके काउंटर करेंट मैकेनिज्म हो रहा है भाई, किसके किसके बीच में, बिटवीन बोथ द लिम्स ऑफ, दोनों लिम्स लूप ऑफ हैंडले के बीच, दोनों लिम्स वासा रेक्टा के बीच हो रहा है। ठीक है, एंड लूप ऑफ हैंडले एंड वासा रेक्टा के बीच में भी काउंटर करंट हो रहा है। समझे, तो लूप ऑफ हैंडले एंड वासा रेक्टा, लूप ऑफ हैंडले वासा रेक्टा के बीच में भी काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये आपका पूरा बेसिक था। ठीक है, आप सोच नहीं सकते कि जो हम लोग, ठीक है, इससे काउंटर करंट मैकेनिज्म से 4 टाइम्स क्या कर सकते हैं भाई, इससे कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। समझे, सो काउंटर करंट मैकेनिज्म से हम लोग 4 गुना कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। आपके एनसीईआरटी में लाइन गिवन है। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म से हम लोग 4 गुना 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड का मतलब समझते हो, देखो कंसंट्रेटेड का मतलब है कि जिसमें ज्यादा सॉल्यूट्स, मोर सॉल्यूट्स होते हैं एंड लेस वाटर। मतलब कंसंट्रेटेड का मतलब है कि आप समझो कि एक तपीला है, ठीक है, जिसमें आपने पानी सिर्फ 1 लीटर लिया है। ठीक है, पानी सिर्फ उसमें 1 लीटर वाटर है, और उसमें आपने, ठीक है, 1 किलो 1 kg शुगर को डाल दिया, तो आपका जो वाटर है ये कंसंट्रेटेड है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट्स का अमाउंट ज्यादा है। भाई आपने देखो ना, कोई बर्तन लिया, उसमें 1 लीटर पानी और उसमें 1 लीटर शुगर, समझे, तो सॉल्यूशन जो बनेगा भाई वो कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब उसमें आपके जो पानी है उसमें पूरा शुगर का अमाउंट, जो सॉल्यूट्स ये ज्यादा होंगे ना, आपके वाटर में सॉल्यूट्स ज्यादा होंगे, तो आपका जो वाटर होगा वो कंसंट्रेटेड बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा, जो आपका घोलोगे उसके बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि जिसमें ज्यादा सॉल्यूट्स, जिसमें मोर सॉल्यूट्स होते हैं एंड लेस वाटर होता है। समझे, ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा चीज जिसमें कम पानी के, साफ मतलब है कि कम पानी होता है। मैंने आपको साफ भाषा में समझाया, सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा सॉल्यूट्स, जिसमें ज्यादा सॉल्यूट्स होता है और इसमें कम पानी होता है, लेस वाटर होता है प्रेजेंट एंड मोर इसमें सॉल्यूट्स होता है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो यूरिन को कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस करना मतलब बहुत कम यूरिन बनाना, बहुत कम यूरिन रिलीज करना, ठीक, बहुत कम यूरिन प्रोड्यूस करना, समझ गए, जिससे वाटर का बचत हो, जिससे वाटर को हम लोग कंजर्व कर सकें। तो मैंने आपको सारा बेसिक, कि मैंने आपको यह भी समझाया कि इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, ठीक, इसमें हम लोग 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस, 4 मतलब 4 गुना कंसंट्रेटेड। जो इनिशियल आपको मैं आप बेसिक समझाऊं तो ओस्मोलैरिटी का मतलब आप समझते हो ना, कि ओस्मोलैरिटी क्या होता है भाई, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा सॉल्यूट्स। ओस्मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इन पर लीटर ऑफ वाटर। ये आपको टर्म समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना समझ नहीं आएगा आपको।
ओस्मोलैरिटी का मतलब बहुत लोग समझते होंगे और बहुत लोग नहीं पता होगा, ठीक है। ओस्मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, ठीक है, इन, ठीक, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इन पर लीटर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इन पर लीटर ऑफ वाटर, कि आखिर में 1 लीटर वाटर में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट है, 1 लीटर पानी में कितना सॉल्यूट्स प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं ओस्मोलैरिटी। कि आखिर में 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इन पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, समझ गए। नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इन पर लीटर ऑफ वाटर, के आखिर में 1 लीटर वाटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट है, समझे। तो 1 लीटर वाटर में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट है, इसी को क्या बोलते हैं, ओस्मोलैरिटी। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड लिक्विड होगा उतना ही ज्यादा ओस्मोलैरिटी होगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड हम लोग का लिक्विड होगा उतना ही ज्यादा ओस्मोलैरिटी भी होगा, ठीक है। तो ये मत सोचो कि पूरा है तो इसी में 1 घंटा बीत गया, नहीं भाई, ये आपका कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, भाई मैं आपको 100% समझाऊंगा, बोला था ना, आपको समझ में आएगा, क्यों, मैं आपका बेसिक क्लियर कर दूंगा। बेसिक क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आपको मैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलूंगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली समझाता कि ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो भाई किसको समझ आता कोई टॉपर लोग को कोई, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को समझ नहीं आता। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिक कि ओस्मोलैरिटी क्या है, आखिर में काउंटर करंट में करेंगे क्या, ठीक है, समझे। तो ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हम लोग का इसमें NaCl एंड यूरिया मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है, ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। मेडुलरी इंटरस्टिशियम किसे बोलते हैं, नेफ्रॉन के बीच में। आप देखो ये जो नेफ्रॉन के बीच में स्पेस है, ठीक है, ये नेफ्रॉन एंड वासा रेक्टा, ये नेफ्रॉन मतलब लूप ऑफ फैंडले वासा रेक्टा के बीच में जो स्पेस है इसे क्या बोलते हैं, जो स्पेस खाली जगह है, ठीक है, जो खाली जगह है इसे बोलते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्या बोलते हैं भाई इसे, मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसे क्या बोलते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। जो खाली प्लेस, आपको खाली जगह देखो, ठीक है, इनके बीच में दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इसे बोला जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ओस्मोलैरिटी को मेंटेन कौन करते हैं भाई, NaCl एंड यूरिया। NaCl एंड यूरिया क्या करते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। NaCl एंड यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखते हैं NaCl एंड यूरिया, ठीक है। तो NaCl एंड यूरिया क्या करते हैं, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में हाई ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं। अगर ये आपने समझ लिया 100% आपको 10 मिनट में आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। अगर आपने स्किप कर दिया होगा तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आ भी सकता है, क्या पता, आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये आपका पूरा बेसिक, मैंने आपका सारा बेसिक क्लियर कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं, चलो, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आखिर में काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है इसको आप देखेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कि काउंटर करंट किसके किसके बीच में हो रहा है, मैंने आपको समझाया। आखिर में क्या करेंगे, इसमें कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ओस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, ये सॉल्यूशन, समझ गए। सो नंबर ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ सॉल्यूट्स इन पर लीटर ऑफ वाटर, इसी को बोलते हैं ओस्मोलैरिटी। इसको आप नोट कर लो भाई। फिर चलेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलो
काउंटर करेंट मैकेनिज्म बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखो, मैं तो आपको, ठीक है, तैयार कर, देखो कहीं भी लड़ाई होता है, ठीक है, किसी भी जंग होता है, कहीं भी मतलब कोई कुछ भी बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका क्या होता है भाई, ट्रेनिंग, पता है ना। सबसे पहले कुछ भी चीज करने से पहले उसका ट्रेनिंग होता है, सबसे पहले ट्रेन करते हैं। आर्मी लोग को क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेन करते हैं, ट्रेन करने के बाद ही उनका होता है, समझे। वैसे ही मैं आपको ट्रेन कर रहा था, आपने ट्रेनिंग ले लिया, ठीक है, आपका बेसिक क्लियर है। अब चलेंगे भाई फील्ड में, ठीक है, अब चलेंगे मैकेनिज्म में। भाई क्या मैकेनिज्म है, चला देखो, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। आप बस इसको सोच सोच कर डर जाते हो कि मेरे को समझ नहीं आएगा। भाई आप ये क्यों नहीं सोचते कि बहुत सिंपल है, समझ क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। देखो अब चलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म मेन होता है क्या है। देखो ये हम लोग का क्या है भाई, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये लूप ऑफ हेनले को थोड़ा सा बाद में बनाएंगे, सबसे पहले वास्ता रेक्टा बनाएंगे भाई। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, वासा रेक्टा, ठीक है। ये क्या है हम लोग का, वासा रेक्टा, इसे क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या, इसे क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है। देखो और ये हम लोग का लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, भाई साहब, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना बस हो गया, जितना समय लगना था लग गया भाई, आपको नहीं लगेगा टाइम अब, ठीक है। आपको तो बस अब कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका आज के बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म क्लियर, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। देखो सिंपल सादा सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखो यहां ऑस्मोलरिटी लेते हैं, ठीक है, यहां हम लोग ऑस्मोलरिटी को शो करेंगे 1200, ठीक है, मिली ओस्मोल पर लीटर, ठीक। यहां पर हम लोग का ऑस्मोलरिटी जाएगा, ठीक है, 800 ओस्मोल, ठीक है, मिली ओस्मोल पर लीटर। भाई कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक, कॉन्सेप्ट को समझना। आपके एनसीईआरटी में 900 लिख दिया है, चलो 600 ओस्मोल पर लीटर, 600 मिली ओस्मोल पर लीटर, ठीक है। समझ आ रहा है ना, देखो आएगा, अभी चालू कहां किया हूं, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, इतना तो पता होगा आपको, इतना आपको पता होगा कि हम लोग का जो ये लूप ऑफ हेनले, ये हम लोग का क्या है, इसे बोलते हैं, ये हम लोग का है डिसेंडिंग, ठीक है, सॉरी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हम लोग का असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हम लोग का क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये हम लोग का है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। एंड ये हम लोग का होता है, इसे भाई ये हम लोग का है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हम लोग का है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये हम लोग का क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये हम लोग का वासा रेक्टा, ये हम लोग का होता है डिसेंडिंग। देखो ये हम लोग का डिसेंडिंग वासा रेक्टा है भाई, ये हम लोग का क्या होता है, डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा है ये हम लोग का क्या है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। ये तो आपका मैंने बेसिक लिख रहा हूं भाई, क्या करोगे, लिखना पड़ेगा ही, वरना समझ कैसे आएगा। और ये है असेंडिंग वासा रेक्टा। ठीक, आई होप आपको सब चीज प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं, चलो हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए होता है, परमिएबल। सिंपल समझो, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये परमिएबल होता है फॉर किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये परमिएबल होता है भाई इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये इनपरमिएबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो असेंडिंग लिम्फ मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमिएबल है, ये परमिएबल होता है फॉर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है। अब देखो, सो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, तो जब फिल्ट्रेट इससे पास होता है, ठीक है, जब फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले से पास होता है तो NaCl, ये NaCl जो है समझो आपका, ठीक है, NaCl जो है कहाँ निकल जाता है भाई, NaCl हम लोग का, ध्यान से समझो, NaCl हम लोग का कहाँ से कहाँ जाएगा, NaCl हम लोग का जाता है फ्रॉम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वासा रेक्टा में जाता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से हम लोग का जो NaCl है ये किस में जाएगा, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वासा रेक्टा में, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में एंटर करता है NaCl। क्यों भाई, क्यों करता है एंटर भाई आपका, क्योंकि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल है, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है, तो इससे जो है इलेक्ट्रोलाइट निकलेगा और कहां जाएगा, NaCl में, मतलब NaCl निकलेगा, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, और कहां एंटर करेगा, ये एंटर करेगा कहां, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में एंटर करेगा, ठीक है। क्योंकि असेंडिंग लूप में जो कंसंट्रेशन है, जो NaCl का कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिसेंडिंग आप समझो ना कि भाई डिसेंडिंग वासा रेक्टा में NaCl नहीं है, उसमें NaCl का कंसंट्रेशन बहुत कम है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में NaCl का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसमें आपका NaCl का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो हमेशा हमको पता है कि कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से कहां मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कोई भी चीज मूव करता है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन से समझे, उसीलिए आपका असेंडिंग लीफ में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में NaCl का कंसंट्रेशन हाई है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में NaCl का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसीलिए NaCl असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कहां आता है भाई, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में, समझे। इससे NaCl कहां आता है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में आता है, ठीक है, समझे। और जब हमको पता है भाई, जब आप समझो, जब आप ब्लड में, जब भाई वासा रेक्टा से क्या फ्लो करता है, वासा रेक्टा से ब्लड फ्लो करता है, पता है ना, वासा रेक्टा से ब्लड फ्लो करता है। और जब आप ब्लड में क्या करोगे भाई, NaCl को डालोगे तो ब्लड का ऑस्मोलैरिटी, भाई ब्लड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा ना, समझ रहे हो।
भाई मैंने क्या बोला कि असेंडिंग लूप ऑफ फेनले इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और असेंडिंग लूप ऑफ फेनले में NaCl का जो कंसंट्रेशन है ज्यादा है, ठीक है। तो NaCl जो है, NaCl हम लोग का डिसेंडिंग वाशर रेक्टम में जाएगा, ठीक है। और जब ये NaCl डिसेंडिंग वाशर रेक्टम में जाता है, जब ये NaCl डिसेंडिंग वाशर रेक्टम में जाता है तो इससे क्या होता है भाई, इससे ब्लड का जो कंसंट्रेशन है, जो ब्लड का कंसंट्रेशन ये इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है, जो ब्लड का कंसंट्रेशन है, जो ब्लड का कंसंट्रेशन है ये इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है भाई, जब NaCl आप समझो ब्लड में एंटर करता है तो ब्लड का कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मतलब ब्लड का कंसंट्रेशन मतलब ओस्मोलैरिटी, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ब्लड का इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा ओस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होगा, समझे। जितना ज्यादा ब्लड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, भाई आप पानी है, समझो पानी है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो भाई, उसमें सॉल्यूट्स को भी ऐड कर रहे हो, ठीक है। और मतलब आपके पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप उसमें सॉल्यूट्स को भी ऐड करते जा रहे हो, तो पानी का कंसंट्रेशन ये बढ़ेगा ना, जो वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, कंसंट्रेटेड वाटर बन जाएगा, समझे। वैसे ही सेम आप ब्लड में क्या कर रहे हो भाई, ब्लड में NaCl को डाल रहे हो, ठीक है। सो ब्लड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ब्लड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे भाई आपका ओस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगा। पहले ओस्मोलैरिटी कितना था, 300 मिलीओस्मोल पर लीटर। पहले ओस्मोलैरिटी कितना था ब्लड का, 300 मिलीओस्मोल पर लीटर। ब्लड का ओस्मोलैरिटी कितना होता है, ब्लड का ओस्मोलैरिटी होता है 300 मिलीओस्मोल पर लीटर। क्या होता है, ब्लड का ओस्मोलैरिटी होता है। जब उसमें आप क्या करोगे भाई, NaCl को डालते जाओगे तो ब्लड का ओस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, ब्लड का ओस्मोलैरिटी भी इंक्रीज होगा, ब्लड का ओस्मोलैरिटी भी बढ़ेगा। पहले 300 होगा, उसके बाद 300 मिलीओस्मोल लीटर पर लीटर, उसके बाद ये इंक्रीज हो जाएगा कितना, ये आपका 600 मिलीओस्मोल लीटर हो जाएगा। 600 मिलीओस्मोल लीटर से और बढ़ जाएगा। जितना जैसे आप NaCl को डालते जाओगे, मतलब आपका NaCl ब्लड में जाते जाएगा, वैसे वैसे आप देख सकते हो कि वैसे वैसे क्या हो रहा है भाई, ओस्मोलैरिटी भी इंक्रीज हो रहा है। वैसे वैसे क्या हो रहा है, ओस्मोलैरिटी भी इंक्रीज हो रहा है। आपका पीक पॉइंट 1200 मैक्सिमम ओस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा। लास्ट में कितना पहुंचेगा, लास्ट जो मैक्सिमम ओस्मोलैरिटी यहां तक आते आते ये 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर का हो जाएगा। यहां तक आते आते क्या होगा भाई, यहां तक आते आते जो ब्लड है, ब्लड का जो ओस्मोलैरिटी है, ठीक है, यहां तक देखो आपका फिल्ट्रेट कहां मूव करे, फिल्ट्रेट आप समझो, फिल्ट्रेट यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, ये फिल्ट्रेट का मूवमेंट है। और ब्लड जो है ये यहां से यहां जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करते हैं, ठीक है। ब्लड एंड फिल्ट्रेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट, समझे, ब्लड एंड फिल्ट्रेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करते हैं, ठीक है। सो ब्लड एंड फिल्ट्रेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करते हैं। तो आपने समझ गए ना कि आपने जैसे जैसे NaCl ब्लड में एंटर करवाया, वैसे वैसे ब्लड का जो ओस्मोलैरिटी है बढ़ गया। वैसे वैसे क्या हुआ भाई, जैसे जैसे आपने NaCl को ब्लड में डाला तो ब्लड का जो हाईएस्ट ओस्मोलैरिटी था, ये कितना है, 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर। ये ब्लड का हाईएस्ट ओस्मोलैरिटी, ये ब्लड का हाईएस्ट ओस्मोलैरिटी है, समझ गए। अब देखो, अब हमको पता है भाई कि ओस्मोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है। अब ब्लड में ओस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो हम लोग का जो डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले है, ये किसके लिए परमिएबल है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले इज परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले किसके लिए परमिएबल है, ये परमिएबल है वाटर के लिए,
ठीक है। तो भाई आपके ब्लड जो है आपका कंसंट्रेटेड ब्लड में NaCl का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ब्लड में NaCl का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडले से वाटर बाहर निकलता है, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडले परमिएबल है वाटर के लिए, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडले से वाटर निकल के कहां जाता है भाई, ब्लड में। ब्लड के असेंडिंग वासा रेक्टा में जो वाटर है, असेंडिंग वासा रेक्टा में जो वाटर एंटर करता है, क्योंकि ब्लड का जो ओस्मोलैरिटी है बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब ब्लड का जो ओस्मोलैरिटी कितना हो गया भाई, 300 से ये 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर हो गया। ब्लड का ओस्मोलैरिटी कितना होता है, 300 से कितना हो गया, 300 से 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो उसको ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, ओस्मोलैरिटी को, ब्लड का ओस्मोलैरिटी को कम करने के लिए इसमें आपका वाटर, ठीक है, वाटर जो है देखो, वाटर डिसेंडिंग लूप ऑफ एंडलेस वाटर क्या होता है भाई, वाटर एंटर करता है किसमें, वाटर एंटर करता है वासा रेक्टा में, असेंडिंग ठीक, असेंडिंग वासा रेक्टा में वाटर एंटर करता है। असेंडिंग वासा रेक्टा में क्या करता है भाई, वाटर एंटर करता है, समझे। तो असेंडिंग वासा रेक्टा में वाटर एंटर करता है फ्रॉम ब्लड मतलब सॉरी, हम लोग का डिसेंडिंग लूप ऑफ फ्रेंडले से वाटर निकल कर कहां जाता है, असेंडिंग वासा रेक्टा में जाता है, क्योंकि असेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड का जो ओस्मोलैरिटी है बहुत मैक्सिमम है, ठीक है। ब्लड का ओस्मोलैरिटी 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड का ओस्मोलैरिटी है। तो उसको कम करने के लिए, ठीक है, ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए जो वाटर है ये हम लोग का जाता है भाई असेंडिंग वासा रेक्टा में, ठीक है। जैसे जैसे वाटर, ठीक है, जैसे जैसे आपने, ठीक है, आपने तपीला जो भी आपने लिया उसमें आपने वाटर को ऐड करते जाओगे, ठीक है। सॉल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जैसे जैसे आप वाटर को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जैसे जैसे आप क्या करोगे भाई, वाटर को डालते जाओगे तो उस सॉल्यूशन जो है डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा भाई। एक आपने बहुत गाढ़ा क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें आप वाटर को डालते जाओगे तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट हो जाएगा, समझे ना। इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाता है, समझ गए। तो इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन डाइल्यूट हो जाता है, समझ गए। तो वैसे ही सेम क्या होता है भाई, जब इसमें वाटर आपके ब्लड में एंटर करता है वैसे वैसे ब्लड का जो ओस्मोलैरिटी है फिर से डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वाटर आता है वैसे वैसे ब्लड का ओस्मोलैरिटी फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्लड का ओस्मोलैरिटी क्या होता है भाई, फिर से 1200 से 900 से 300 एंड फिर 600 एंड 600 से फाइनली फिर से वापिस जितना पहले ब्लड का कंसंट्रेशन था 300 मिली ओस्मोल पर लीटर उतना हो जाता है। NaCl का क्या होगा भाई, NaCl बाहर निकल जाएगा, ये NaCl वापस से कहां निकल जाएगा, NaCl आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम में निकल जाता है। ये NaCl जो है, ठीक है, NaCl मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज हो जाता है, समझे। तो आपने क्या किया, मतलब इसका क्यों, क्या मतलब इसका मैंने समझा नहीं, आखिर में क्या कंक्लूजन है। हमने क्या किया, हमने NaCl का सबसे पहले NaCl को ब्लड में डाला, सबसे पहले NaCl को ब्लड में डाला जिससे ब्लड का ओस्मोलैरिटी बढ़ गया और ब्लड का ओस्मोलैरिटी जब बढ़ जाएगा तो ब्लड में वाटर आएगा, ब्लड में वाटर आया, हमने ब्लड में वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया। हमने क्या किया, ब्लड से वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया, NaCl को फिर से बाहर निकाल दिया। तो मेन हम लोग का मकसद पूरा हुआ ना। मेन मकसद क्या था हम लोग का भाई, हमको वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना था, वाटर को बचाना था, वाटर को कंजर्व करना था। हमने वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया, देखो ना, वाटर आपका फिल्ट्रेट से वाटर वासा रेक्टा में रीएब्जॉर्ब हो गया, फिल्ट्रेट से वाटर जो था ये
ठीक है, ये वाशर रेक्टम में रीएब्जॉर्ब होगा, यही तो करना था भाई। इससे क्या होगा, इससे आपका कंसंट्रेटेड सारा जो वाटर ये तो आपका भाई वाशर रेक्टम में पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होगा भाई, इससे कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। इससे क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। इससे हम लोग का कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। समझ गए? तो ये आपका मैकेनिज्म था भाई, काउंटर करेंट मैकेनिज्म। और ये चीज आप याद रखो, यहां आपका है कलेक्टिंग डक्ट। ये हम लोग का क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में भी, कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। इससे भी क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और कुछ अमाउंट जो यूरिया, ठीक है, यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। कुछ अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में वाटर का मतलब यूरिया, स्मॉल अमाउंट में यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन होता है फॉर मेंटेनिंग ओस्मोलैरिटी। ये यूरिया रीएब्जॉर्ब हुआ, ये वापिस कहां चले जाता है, हम लोग के लूप ऑफ हैंडले में वापिस चले जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन होता है, थोड़े बहुत हल्का सा, थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद यूरिया जो है वापस लूप ऑफ हैंडले मतलब असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में वापस चले जाता है। तो यूरिया का क्या रोल है, टू मेंटेन ओस्मोलैरिटी। आखिर में यूरिया क्यों रीएब्जॉर्ब होता है भाई, टू मेंटेन ओस्मोलैरिटी। ठीक है, समझ गए? ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन होता है टू मेंटेन ओस्मोलैरिटी। ठीक है, ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया का रीएब्जॉर्प्शन अकर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में हम लोग ने काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या सीखा। कंक्लूड करेंगे, पूरा करेंगे। जब असेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट पास होता है तो आपका NaCl बाहर निकलता है, कहां जाता है, डिसेंडिंग वाशर रेक्टम में। ठीक है, जिससे ब्लड का कंसंट्रेशन, ब्लड का ओस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब ये असेंडिंग लिम्फ में फिर ब्लड पास करता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं। वाटर का क्या होता है ब्लड में, वाटर का ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जब वाटर का ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन होगा तो इससे क्या होता है, इससे कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। इससे आपका कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। यही हम लोग का मकसद था, कंसंट्रेटेड यूरिन। 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन क्या होता है भाई, प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका कंप्लीट काउंटर करंट मैकेनिज्म है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।